नमस्कार, मेरा नाम है डॉक्टर पुरु धमन और आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि सर्दी के मौसम में किन किन चीज़ों का ध्यान एक किडनी फेलियर पेशेंट को रखना चाहिए। क्योंकि जैसे ही मौसम बदलता है, हमारा खान पान बदल जाता है, हमारा पहनावा बदल जाता है और हमारे किडनी लेवल भी बदल जाते हैं। अक्सर सर्दियों के मौसम में हम किडनी के लेवल्स को बढ़ता हुआ देख लेते हैं मैक्सिमम पेशेंट के अंदर। अगर आपका किडनी लेवल मान लो कि 5 है तो सर्दी के पीक पहुंचते पहुंचते वो 6 तक टच कर जाता है और पेशेंट यहाँ पर जो स्टेबल होते हैं, जो पेशेंट स्टेबल चल रहे हैं, वो परेशान हो जाते हैं कि किडनी मेरी फिर से खराब होनी शुरू हो गई। तो हमें इस सर्दी के मौसम में क्या क्या परिवर्तन आपकी बॉडी में आएंगे, किन किन चीज़ों का आपने ध्यान रखना है, उसने समझना ज़रूरी हो जाता है। तो शुरुआत करते हैं सबसे पहले कि किडनी क्यों पड़ता है सर्दी के मौसम में। अगर आप नोटिस करेंगे कि गर्मी के मौसम में हमारी मसल्स रिलैक्स रहती हैं, मगर जैसे ही मौसम बहुत ठंडा होता है, अगर हमने कपड़े पूरे नहीं पहने तो हम थोड़े से टाइट होके कंधे उठा के चल रहे होते हैं। हमारी मसल्स टाइट हो जाती हैं क्योंकि अक्सर पीठ पे हमें ठंड लगती रहती है, बॉडी हमारी अगर सामने से ओपन है तो ठंड लगती रहती है। जब हमारी मसल्स में कॉन्टिन्यूसली कॉन्ट्रैक्शन बनी रहती है तो हम एक चीज़ देखते हैं कि बॉडी के अंदर किडनी की प्रोडक्शन बढ़ गई। यहाँ पर किडनी खराब नहीं हुई है, यहाँ पर बॉडी में किडनी की प्रोडक्शन बढ़ी है, जिसकी वजह से हमें वो थोड़े बहुत चेंजेस अपनी रिपोर्टों में भी देखने को मिलते हैं कि लेवल में हल्का सा हमें जंप देखने को मिलता है। नॉर्मली 0.5 to 1 हमें देखने को मिल जाता है। अब हम इसे कंट्रोल कैसे कर सकते हैं? अब मौसम बाहर ठंडा है बट घर के अंदर हम अपने टेम्परेचर को बहुत अच्छी तरीके से मेंटेन कर सकते हैं। इसलिए जितने भी किडनी फेलियर के पेशेंट हैं, मैं उनको एडवाइस करता हूँ कि अपना एक रूम, घर का कम से कम एक रूम को एक अच्छा सा रूम बनाओ जिसके अंदर वहाँ पर टेम्परेचर अच्छी तरीके से कंट्रोल रहे। रूम का टेम्परेचर कोशिश करो कि 25-26 डिग्री के आसपास रहे, क्योंकि ये बहुत सूथिंग टेम्परेचर होता है जहाँ पर ना आपको ठंड लगती है ना ही आपको गर्मी का एहसास होता है। तो रूम का टेम्परेचर 25-26 इसको मेंटेन करने की कोशिश करेंगे। अब जब हमने बाहर जाना है तो हमें ठंड का भी ध्यान रखना है, तो हम एडवाइस करते हैं कि आप पैडेड जैकेट्स का यूज़ करें। अभी पैडेड जैकेट दूसरी जैकेट से फ़र्क कैसे होती हैं उसको भी समझने की कोशिश करेंगे। पैडेड जैकेट्स के बीच में रुई भरी हुई होती है और दोनों तरफ एक सिंथेटिक कपड़ा लगा होता है जो हवा को बिल्कुल ब्लॉक कर देता है, जिससे हमारी बॉडी के अंदर जो हीट जनरेट हो रही है वो हमारे कपड़ों के अंदर ही ट्रैप बनी रहती है और आपकी बॉडी गर्म बनी रहती है। जब आप घर से बाहर निकलें तो अच्छे हैवी ग्लव्स हो गए, कैप्स हो गई, उनका यूज़ करें और जितना हो सके उतना कम निकलने की कोशिश करें। अगर निकलना भी है तो दोपहर के टाइम निकलें जब धूप निकली हुई हो। जिस दिन बादल हो, बारिश हो, उस दिन आपको घर से बाहर निकलना अवॉइड करना चाहिए। तो ये तो बात हो गई टेम्परेचर रेगुलेशन की, किस तरह से हम टेम्परेचर को रेगुलेट करके किडनी के लेवल को बढ़ने से रोक सकते हैं। और जैसे मैंने पहले बताया, यहाँ किडनी खराब नहीं हो रही, सिर्फ बॉडी में किडनी की प्रोडक्शन बढ़ रही है। बट हमारे खाने पीने में भी बदलाव आते हैं, हमारा खाना पीना बदल जाता है, हमें भूख ज़्यादा लगती है और इसकी वजह से हम कुछ ऐसी चीज़ें खा जाते हैं जो कि पेशेंट को बहुत भारी पड़ जाती हैं। और उसमें सबसे ऊपर आता है वो है गुड़। गुड़ हम गर्मियों में बहुत कम खाते हैं, गुड़ की बनी हुई चीज़ें भी मार्केट में नहीं आती। पर जैसे ही सर्दियाँ आनी शुरू होती है, दिवाली आनी शुरू होती है, तो रेवड़ी है, गज्जक है, ये सारी आइटम आनी शुरू हो जाती है। मक्के की रोटी हो जाती है, सरसों का साग हो जाता है, साथ में गुड़ हो जाता है। ये जो गुड़ है ना, ये पेशेंट की जान ले लेता है। अब ये कैसे ले लेता है उसको भी हम अंडरस्टैंड करने की कोशिश करेंगे। गुड़ जो होता है वो बना होता है गन्ने से। हम गन्ना लाते हैं, गन्ने का जूस निकालते हैं और जूस से हम थोड़ा सा गुड़ बना लेते हैं। यानी ये जो गुड़ है पूरे गन्ने का एक्सट्रैक्ट होता है एक तरीके से। तो जो पूरे गन्ने में पोटेशियम था वो थोड़े से गुड़ में आ जाता है। जब हम गुड़ का सेवन कर रहे होते हैं तो हम एक चीज़ देखते हैं कि पेशेंट की रिपोर्टों के अंदर पोटेशियम की मात्रा बढ़नी शुरू हो जाती है। अब ये जो पोटेशियम है ये किडनी से कई हज़ार गुना ज़्यादा खतरनाक होता है। क्यों खतरनाक होता है उसको समझने की हम अब कोशिश करेंगे, मैं आपको समझा देता हूँ। पोटेशियम जो है हमारी मसल्स को ताकत देता है, हिलने की, डुलने की। बट जब इसकी मात्रा ज़्यादा हो जाती है हमारे ब्लड के अंदर, यही हमारी मसल्स के अंदर थकावट पैदा करता है, फटीग पैदा करता है। अब हमारा जो हार्ट है ना, वो मसल्स का बना है, वो हमेशा कॉन्ट्रैक्ट करेगा, एक्सपेंड करेगा, कॉन्ट्रैक्ट करेगा, एक्सपेंड करेगा और इसी वजह से हमारा ब्लड जो है वो पूरी बॉडी में सर्कुलेट होता रहता है। अगर किसी वजह से हमारे इस हार्ट को कोई दिक्कत हो जाए, दिल रुक जाए तो क्या होगा? डेथ हो जाएगी। अब अगर पोटेशियम बढ़ा हुआ है तो पोटेशियम का सबसे बुरा असर इसी पे पड़ता है, क्योंकि ये अपनी कॉन्ट्रैक्शन, एक्सपेंशन रोक देता है। हमारा जो पंप है वो बंद हो जाता है और पेशेंट की
डेथ हो जाती है। तो हमने क्या करना है कि पोटेशियम हाई चीज़ें नहीं खानी, और खासकर गुड़, क्योंकि गुड़ की अवेलेबिलिटी हम अपने घरों में, मार्केट में बहुत देखते हैं। इसी वजह से इसको पूरी तरह से आपने अवॉइड करना है। दूसरी चीज़ आपने ध्यान रखनी है वो है कि साग, हरे पत्तेदार जो सब्जियां हैं, जैसे सरसों का साग हो गया, पालक बहुत आती है, बथुआ बहुत होता है, ये पत्तेदार सब्जियां सर्दियों के मौसम में मार्केट में ज़्यादा देखने को मिलती है, और इसी का अक्सर हम साग खा रहे हैं, चौलाई खा रहे हैं। तो ये जो साग हम खा रहे होते हैं ये भी पोटेशियम को बढ़ाता है। क्यों बढ़ाता है? वो है कि हम इसे बनाते कैसे हैं। आपने मान लो कि सरसों ली, आपने सरसों ली, सरसों को बॉईल किया, वो तो इतनी सी रह जाती है, ठीक है। फिर इसको बनाते बनाते वो थोड़ी सी और थोड़ी रहती है, तो इतनी सारी सरसों का पोटेशियम इतनी सी सरसों में आ जाता है। इसी वजह से जब हम सरसों का या किसी भी पत्तेदार सब्जियों का साग का सेवन करते हैं तो हमें एक दिक्कत यही देखने को मिलती है कि पोटेशियम की मात्रा बढ़ने लगी। इसी वजह से आप हरे पत्तेदार सब्जियों का साग नहीं बना सकते। आपको उसके साथ कुछ और सब्जियों का यूज करना पड़ेगा। जैसे आपने मेथी गाजर बना ली, अब मेथी थोड़ी सी डालोगे तो साग तो बनाया नहीं, आपने गाजर को डाला था, गाजर के साथ थोड़ी सी मेथी डाल दी, चलेगा। पर सिर्फ मेथी मेथी का कुछ आपने बना लिया, साग टाइप बना लिया, ये बिल्कुल भी नहीं चलेगा, क्योंकि इसमें पोटेशियम बढ़ने की दिक्कत होगी। अब ऐसा नहीं है कि पूरा बंद करना है। अगर हम किसी चीज़ में ड्रेसिंग कर रहे हैं, जैसे हमने धनिए के पत्तों की ड्रेसिंग किसी सब्जी के ऊपर की फ्लेवर के लिए, वो हम कर सकते हैं। पुदीने के कुछ पत्ते इस्तेमाल करने हैं, हम कर सकते हैं। हम मेथी की थोड़ी बहुत अगर आटे में गुथवा कर आपने रोटी खा ली, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये जो थोड़ी थोड़ी मात्रा में सिर्फ फ्लेवर के लिए अगर आप कोई चीज़ का यूज़ कर रहे हो, वो आप कर सकते हो। जो साग है वो नहीं बनाना। तो ये दो इंपॉर्टेंट चीज़ें थी जो आपने ध्यान रखनी है कि बॉडी को गर्म रखना है और खाने पीने का आपने खास ध्यान रखना है, और किन किन आइटम का ध्यान आपने रखना है वो मैंने आपको बता दिया। अब मैंने आपको सिर्फ इन्हीं दो आइटम का क्यों बताया वो भी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हर साल जब हम पेशेंट्स देखते हैं सर्दी के मौसम में, एक पेशेंट ऐसा होता है जो इसी गलती की वजह से एक्सपायर होता है। मैं सच बोलता हूँ, मैं मना नहीं करूंगा कि एक पेशेंट ऐसा जरूर होगा पूरे इतने इतने बड़े ग्रुप के अंदर जो ये गलती कर बैठता है। तो आपने ये गलती नहीं करनी। इस साल हम ये कोशिश करेंगे कि कोई भी पेशेंट को दिक्कत ना हो, इसी वजह से अभी मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। अगर आप इस वीडियो को देखते हैं तो अपने घर वालों को बिल्कुल साफ साफ बोल दीजिए कि गुड़ और गुड़ की बनी हुई आइटम घर में आएगी ही नहीं, क्योंकि घर में आएगी तो थोड़ा बहुत हाथ चलेगा, अगर आएगी ही नहीं कोई दिक्कत होगी ही नहीं। दूसरी चीज़, पत्तेदार सब्जियों का आपने बता दिया घर वालों को कि आपने क्या ध्यान रखना है, काम हमारा आसान हो जाता है। तो ये दो ही इंपॉर्टेंट बातें। अगर डाइट के बारे में आप और जानकारी लेना चाहते हो तो डाइट की बहुत सारी वीडियोस मैं बना चुका हूँ, और इस वीडियो के एंड पे मैं आपको लिंक भी दे दूंगा जिस पे आप विजिट करके डाइट को किस तरह से होनी चाहिए किडनी फेलियर पेशेंट की, उसको आप अच्छे तरीके से अंडरस्टैंड कर पाओगे। मगर जानने से पहले मैं चाहता हूं कि आप कुछ पेशेंट्स की रिपोर्ट देखें और उन्हें अंडरस्टैंड करने की कोशिश करें कि ये क्रिएटिनिन लेवल क्यों कम हुआ। अगर आपके माइंड में कोई भी सवाल आता है ना, तो पहले एक बार आप चैनल पर जाकर सर्च करके देखना कि उसके लिए हमने वीडियो बना रखी है नहीं बना रखी। अगर फिर भी आपके माइंड में कोई भी डाउट रह जाए कि आप में से कुछ पूछना चाहते हो किसी भी बीमारी, किडनी फेलियर से रिलेटेड कोई भी बीमारी के बारे में, तो आप हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बता सकते हो कि अगली वीडियो मैं किस टॉपिक पे आप सभी के लिए बनाऊं। क्योंकि किडनी फेलियर एक छोटी बीमारी नहीं है, एक बड़ी बीमारी है। कभी कभार हमसे भी मिस हो जाता है, हम ऐसे टॉपिक को टच करने की कोशिश करते हैं जिसका लेना देना हर पेशेंट से हो। बट जैसे लूपस नेफ्राइटिस हो गया, आईजी नेफ्रोपैथी हो गया, इसमें जो पेशेंट का जो बेस है वो बहुत छोटा है। तो अगर आपकी कोई रिक्वेस्ट हो कि हम बार बार देखेंगे तो हम उस पर वीडियो बनाने की कोशिश बिल्कुल करेंगे। इसी के साथ आप सभी से मैं चलने की आगे चाहूँगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।